हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2023 टीयर 2 के कट ऑफ की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में कितने नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी, इस चीज़ पे बात करेंगे। कितनी कट ऑफ इस बार रहने वाली है, क्योंकि आप लोग की कितनी पोस्ट थी उस पर भी मायने रखता है कि आप लोग की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो एक एक करके कट ऑफ की बात करेंगे और पेपर लेवल कैसा था, उससे कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, वो भी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी देख लेंगे कितनी जाने वाली है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेपर लेवल कैसा था, पोस्ट टोटल कितनी थी, क्योंकि ये बहुत अहम होता है आप लोग की कट ऑफ को लेकर। अगर आप लोग को कट ऑफ जानना है तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि टोटल पोस्ट कितनी थी। टोटल पोस्ट आप लोग की 7,500 पोस्ट थी, यानी कि आप मान के चलिए कि 7,500 से ऊपर ही कुछ पोस्ट थी। ठीक है, ऑल ओवर आपका जो अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें कैसा था, तो अभी तक जो डेटा रिकॉर्ड आया है तो उसके हिसाब से आप लोग का ऑल ओवर पेपर मीडियम में रखा गया है। और आप लोग का मैथ भी आप लोग का मीडियम में था और इंग्लिश भी मीडियम में था। बात करें वहीं पे जीए, जो जीए आप लोग का था वो थोड़ा हार्ड था। काफ़ी लोग का बोलना है हार्ड था, कुछ लोग का बोलना है कि ये भी मीडियम ही था। तो यानी कि इसे भी हार्ड टू मीडियम रखा गया है। सिर्फ आप लोग का जीए छोड़ के और सारे सब्जेक्ट आप लोग के मीडियम में थे। क्यों ना हो आपका कंप्यूटर ही ना क्यों हो। कंप्यूटर एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आप सब लोग इसमें क्वालिफाई हो गए, ठीक है, और आप अगर आपने इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए मार्क्स, ठीक है, तो आप समझिए कि ये आप लोग के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में आप 0% नंबर आ रहे हैं और आपके 100% इसमें नंबर आ रहे हैं, तो कोई भी महत्व नहीं है आपका इस नौकरी का, यानी कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। फिर अगर कंप्यूटर में जो बच्चा फेल हो गया, जो बच्चा कंप्यूटर में फेल हो गया, वो किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, फिर वो एलिजिबल नहीं रह जाएगा, फिर उसको डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, फिर उसकी कॉपी ही नहीं चेक की जाएंगी और सब्जेक्टों की। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग की कट ऑफ क्या रहने वाली है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 की कट ऑफ इस बार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर कितनी आप लोग की कट ऑफ गई थी और प्रीवियस ईयर कितनी आप लोग की डाउन कट ऑफ क्यों थी, और इस बार की आप लोग की क्या कट ऑफ रहने वाली है। प्रीवियस ईयर की बात करें तो आप लोग की देखिए, जनरल की जो थी कट ऑफ 158 से लेकर आप लोग के अगर 160 के बीच में थे तो आपको ईजिली मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में वही 154 थी और ओबीसी में आपकी 152 थी। वही एसटी में आप लोग की 131 थी, ठीक है। वही एससी में आप लोग की 137। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनरल की कितनी कम गई थी, वही ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की और आपकी एसटी और एससी कितनी कम कम कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर। जैसा कि आप लोग डेटा देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का ही मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो देख सकते हैं कितनी कम कम कट ऑफ गई थी। जनरल की 158, वही ईडब्ल्यूएस की 154, ओबीसी की 152, एसटी की आप लोग की गई थी 131, वही एससी की आप लोग की गई थी 137। तो प्रीवियस ईयर आप लोग कितनी कट ऑफ क्यों गई थी, क्योंकि देखिए इस बार आप लोग की 7,500 ही सिर्फ आप लोग की पोस्ट हैं। प्रीवियस ईयर इसके डबल आप लोग की पोस्ट थी, प्रीवियस ईयर इसके डबल आप लोग की पोस्ट थी। तो इससे आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार आप लोग को मैं कट ऑफ बता दूं तो कितने रहने वाली है इस बार की कट ऑफ, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं एक एक करके सभी कट ऑफ बताने वाला हूं। देखिए इस साल आप लोग की 7,500 वैकेंसी थी, यानी कि पोस्ट थी, ठीक है। तो इस बार की कट ऑफ आप लोग की हाई जाने वाली है, क्योंकि प्रीवियस इसकी डबल थी कट आप लोग की पोस्ट, इसलिए आप लोग की कट ऑफ भी बहुत डाउन थी। इस बार आप लोग की जनरल की देखिए 290 से, ध्यान दीजिएगा, बहुत एक्यूरेट बता रहा हूँ आप लोग को। अगर इससे आप लोग के कम आ रहे हैं, 5 नंबर कम आ रहे हैं या 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। 5 नंबर का माइनर डिफरेंस होगा। 5 नंबर आप ध्यान रखिएगा, 5 नंबर प्लस और माइनस हो सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो 5 नंबर का आप लोग इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से।
अगर आप लोग के जनरल में है तो 290 से अगर जिन बच्चों के यानी कि 185 भी अगर आ रहे हैं आपके, तब भी आप सेफ़ हैं। लेकिन अगर आपके 170 आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 170 आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। लेकिन तब भी आप लोग आशा बना के रखें, ठीक है। जिनके 180 नहीं 280, माफ़ करना 280, 180 मैंने गलत बता दिया। अगर आपके 280 आ रहे हैं तो आप आशा बना के रखिए। लेकिन अगर आपके 280 से भी कम आ रहे हैं, आप 100 180 में आ रहे हैं, 190 में आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आशा बना के ना रखें। तो आप लोग को जनरल कैटेगरी में अपीयर होने का मौका इसमें नहीं मिलेगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ओबीसी में अगर देखिए, जनरल में अगर आपके 290 से 295 के बीच में हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो आप अपने को सेफ़ मान के चलिए, कोई भी आपको नहीं निकाल सकता है इसमें से, ठीक है। और ओबीसी में आपके अगर 255 से लगा के 265 के बीच में है तो सेफ़ हैं। वही ईडब्ल्यूएस में 245 से और आप लोग के अगर 250 के बीच में तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। काफ़ी बच्चे कहेंगे कि जनरल की और ईडब्ल्यूएस की तो सेम रह होनी चाहिए, कुछ नंबर फर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओबीसी की इस बार हाई जाने वाली है कंपैरिजन टू ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जिन बच्चों का जनरल में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है उनको अब ओबीसी के नीचे रखा जाएगा, इस बार के लिए किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लोग कमेंट करने लगेंगे मेरे बात की जनरल की और ईडब्ल्यूएस की फिर आनी चाहिए, फिर ओबीसी की आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इस बार जनरल की रहेगी, फिर ओबीसी की, फिर ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 245 से 250 के बीच में हैं तो आप सेफ़ हैं। वही एससी में आपके देखिए, एससी में हमेशा कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। देखिए यहाँ पे आप लोग के कितना मैंने डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 40 से डायरेक्ट 30 नंबर आप लोग के गिर गए हैं। एससी में अगर आपके 210 के आ रहे हैं, यानी कि आप 180 मान के चलिए। जिन बच्चों की ध्यान देना, एससी में अगर आपके 180 भी आ रहे हैं तब भी आप सेफ़ मान के चलिए, ठीक है, तो आप सेफ़ हैं। वही एसटी में भी आप अगर 180 आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं। ये मैं आप लोग को एक्सेप्टेड किताब बताया हूँ। इतनी कट ऑफ से आपके लो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर इससे आप लोग के इतने नहीं, 5 या 6 नंबर, 5 आप 5 प्लस कर लीजिएगा, 5 माइनस, अगर आप इतनी बन रहे हैं नंबर, ठीक है, इतने में से, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग सफल हों, क्योंकि आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और आप लोग का परिणाम भी आता है। तो मेरी आप लोग से और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सफल हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद, जय भारत।